तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजा भैया पर शिकंजा कसने वाले आईपीएस जसबीर सिंह सेवा मुक्त बयानबाजी पड़ गई भारी। यूपी में नहीं होगा 2027 का विधानसभा चुनाव, योगी के मंत्री ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन। सलमान के बाद अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कुंभकर्ण के बाद सबसे गहरी नींद में सो रहा हिंदू। इजराइल का हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक, 60 से ज्यादा लोगों की मौत, खतरनाक है नेतन्याहू का अगला प्लान। अगर हम सत्ता में आए तो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे, चुनावी रैली में गरजे राज ठाकरे। जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बौखलाया कनाडा, टेलीकास्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया चैनल को किया बैन। डोनाल्ड ट्रंप मेरे अब्बू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की के दावे से मची सनसनी, बोली ट्रंप मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरी मां से शादी की। हेड स्पीच केस में फंसे मिथुन चक्रवर्ती, 2 एफआईआर दर्ज, बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जानकारी। आधिकारिक तौर पर यूएस के 47वें राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप, 270 का जादुई आंकड़ा पार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। राजा भैया पर शिकंजा कसने वाले आईपीएस जसबीर सिंह सेवा मुक्त बयानबाजी पड़ गई भारी। जी हाँ, बता दें दोस्तों, राजा भैया पर शिकंजा कसने के बाद चर्चा में आए आईपीएस अफसर जसबीर सिंह को सेवा मुक्त कर दिया गया है। यूपी में तैनात 1992 बैच के अफसर जसबीर सिंह फिलहाल निलंबित रह रहे थे। एडीजी रैंक के अफसर जसबीर सिंह के ऊपर बयानबाजी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में नहीं होगा 2027 का विधानसभा चुनाव, योगी के मंत्री ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन। जी हां, बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संभावित 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी जीत और भूमिका को लेकर अभी से ही दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में लगने वाले इन पोस्टर पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून अगर बन जाएगा तो 2027 में चुनाव ही कहां हो पाएगा। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में लगने वाले पोस्ट पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि कैबिनेट द्वारा यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि हम एक देश में एक चुनाव कराने के पक्ष में हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी राज्यों और देश के चुनाव एक साथ होंगे, इसलिए खुद विचार करने वाली बात है कि जब एक देश एक चुनाव का कानून होगा तो उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव कैसे संभव होगा। ऐसे में सत्ता के लिए व्याकुल समाजवादी पार्टी के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। हेट स्पीच केस में फंसे मिथुन चक्रवर्ती, 2 एफआईआर दर्ज, बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। जी हां, बताते चले कोलकाता के पास साल्ट लेक इलाके में पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें दोस्तों, पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। ये प्राथमिकियां 27 अक्टूबर को साल्ट लेक में स्थित पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में चक्रवर्ती के भाषण से संबंधित है। यह भाषण भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। इजराइल का हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक, 60 से ज्यादा लोगों की मौत, खतरनाक है नेतन्याहू का अगला प्लान। जी हां, बता दें दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर लेबनान के हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है। हाल ही में बेरूत में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, जिनमें 60 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जाने की सूचना है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। सबसे अधिक नुकसान बेका और बालबेक घाटियों में हुआ, जहां कई लोग गंभीर रूप से घायल और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने यह भी बताया कि लगभग 10 घरों को नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर आग लग गई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सलमान के बाद अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को आज एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और फिरौती की मांग भी की गई है। यह खबर बॉलीवुड में हलचल
मचा रही है, खासकर सलमान खान को हाल ही में गैंगस्टर्स द्वारा मिल रही धमकियों के बाद। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान को यह धमकी रायपुर से आई है और फोन करने वाले शख्स का नाम फैजान खान बताया जा रहा है। फैजान ने किंग खान से फिरौती की मांग की है। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें करोड़ों रुपए देने होंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अगर हम सत्ता में आए तो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे, चुनावी रैली में गरजे राज ठाकरे। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अमरावती में आयोजित एक रैली में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों का मुद्दा फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह राज्य में सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आया है, जो 20 नवंबर 2024 को होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आधिकारिक तौर पर यूएस के 47वें राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप। बता दें दोस्तों, डोनाल्ड जे ट्रंप बुधवार को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने जीत के लिए जरूरी 270 से अधिक इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिया। ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। बता दें कि ट्रंप ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें चुनाव हारने के बाद फिर से राष्ट्रपति पद मिला है। बताते चले कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनके शपथ ग्रहण के बाद। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बौखलाया कनाडा। टेलीकास्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई चैनल को किया बैन। कनाडा में हाल ही में हिंदू मंदिर पर हमले और हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने कनाडा सरकार के एक और कदम पर सवाल उठाए। इस बार कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। बता दें दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कनाडा पर आरोप लगाया था कि वह बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। इसके तुरंत बाद ही कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप मेरे अब्बू हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की के दावे से मची सनसनी, बोली ट्रंप मेरे पिता हैं। बता दें दोस्तों, अमेरिका के नए बॉस डोनाल्ड ट्रंप होंगे। बुधवार यानी 6 नवंबर को आए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जीत हासिल की है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को करारी शिकस्त दी है। चुनावी जीत के बाद ट्रंप के लिए पाकिस्तान से एक रोचक और अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं। एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अब्बू यानी पिता बताया है। लड़की ने दावा किया कि वह ट्रंप की बेटी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की जोर देकर कहती है कि ट्रंप उसके पिता हैं और इस पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। वीडियो में लड़की ने खुद को मुस्लिम बताते हुए कहा कि वह डोनाल्ड ट्रंप की सगी औलाद है। उसने एक पाकिस्तानी मीडिया के सामने यह बातें कही है। लड़की ने वीडियो में यह भी कहा कि जब अंग्रेज लोग पाकिस्तान आते हैं और उसे देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कुंभकर्ण के बाद सबसे गहरी नींद में सो रहा हिंदू। बताते दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को कुंभकर्ण की तरह सोने वाला बताया है। उनका कहना है कि कुंभकर्ण के बाद गहरी नींद में कोई सोया है तो वह हिंदू सोया है। अब समय आ गया है कि हिंदू जागे और अपनी एकता को मजबूत करे। यह बयान उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में हनुमंत कथा के दौरान दिया। बता दें दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता और सनातन जागृति के लिए एक बड़े कदम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा तक एक पद यात्रा आयोजित की जाएगी। इसके बाद राजस्थान और देश के विभिन्न हिस्सों में और भी पद यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को जागरूक करना और एकजुट करना होगा। वहीं अपने बयान में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वर्तमान समय में हिंदू की हालत बहुत खराब है। उनका कहना था कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वह हिंदू सोया है। उनका तात्पर्य था कि हिंदू समाज ने अब तक अपनी शक्तियों को ठीक से समझा ही नहीं और अब समय आ गया है कि उसे जागृत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज को अब घर से बाहर निकलकर अपनी ताकत दिखानी हो। वहीं बता दें दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान हिंदू एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हिंदुओं के लिए बोलूंगा और उनके लिए लड़ूंगा।
शास्त्री ने कहा कि हिंदू समाज को अब जागना होगा और अपनी एकता को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अब अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जागरूक होना होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि अब करो या मरो का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत पर बहुत बड़ा संकट है।